हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे वाह इतने ज्यादा पॉइंट्स अपीयर हुए जैसे वो मरी। इसका क्या मतलब कि जितने भी ड्रीम पॉइंट्स अब सिटी लॉर्ड्स ने अकोमुलेट किए थे सभी लियू टानजिंग के पास चले जाएंगे। सो गाइस, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले बोलना चाहता हूँ कि दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी चेकआउट करना मत भूलना। 4000 सब्सक्राइबर करा दो उसके। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो एपिसोड नंबर 283 की स्टार्टिंग होती है। लूजेंग बोलता है मेरे पास अभी 4.6 मिलियन ड्रीम पॉइंट्स है और मैं 309 नंबर पे हूँ इस रैलम में, और जो ड्रीम बैटलफील्ड पूरी में उसमें मैं 14,000 रैंक पे हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरी जो रैंकिंग है वो काफी ज्यादा ऊपर चली गई है। तो बाहर जो मार्शल आर्टिस्ट प्रेजेंट होते हैं वो देख रहे होते हैं पिरामिड की तरफ। एक बोलता है कि क्या लूजेंग, ये लूजेंग है वही स्टोरी टेलर, ये टॉप 14,000 में, अब ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ऐसे ऊपर जाता रहेगा तो ये सेम लेवल पे होगा उनके, जो कि मतलब सुप्रीम टैलेंट है इस वर्ल्ड के। दूसरा बोलता है कि इसमें बड़ी बात क्या है, ये सब कुछ उसका इमोर्टल मेंशन की वजह से हो रहा है। वो सबसे बड़ा ट्रेजर है इस दुनिया का, अगर मेरे पास वो चीज होती तो मैं भी नंबर 1 होता। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि लूजेंग और ऊपर जा रहा है, अभी टॉप 300 में है अपने रैलम में और 14,000 एंटायर ड्रीम बैटलफील्ड में। दूसरा बोल रहा होता है कि ये तो इनक्रेडिबली फास्ट है, ये तो अनबिलीवेबल है। ये लोग देख रही होती है और बोलती है ये अभी सिर्फ 14,000 ही है। मैं ये सोच रही हूँ वो टॉप 1000 में कब पहुंचेगा। फिर हमें जी दिखाई देती है, वो एक प्लेस पे होती है, उसने स्वॉर्ड पकड़ी होती है। वो फिर हैरान होती है, सोच रही होती क्या मैं 70 प्लेस में से 700 प्लेस में कैसे गिर गई, क्या किसी ने मेरे को मार दिया। फिर वो हैरान होती है और उसे याद आता है, वो बोलती है लियू टानजिंग। फिर हमें स्नो व्हाइट सिटी का सीन दिखाया जाता है जी फैमिली का। वहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट होते हैं प्रेजेंट, वो भी देख रहे होते हैं उस पिरामिड की तरफ। जो जी फैमिली का एंसेस्टर होता है वो बोलता है कि 7th प्लेस से 700 था। पहले 70 लिखा था, अब 7th है, शायद 7th होगा क्योंकि ये टॉप टैलेंट थी एक तरह से। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि किसी ने क्या जी को मार दिया एक बार, कोई जी को डिफीट भी कर सकता है। तो वो ऐसा ही हो सकता है कि मतलब कोई अननोन मार्शल आर्टिस्ट नहीं होगा, वो कोई ऐसा इंसान होगा जिसके पास बहुत ज्यादा ग्रेट पावर होगी, अगर वो मेरी नीज को हरा सकता है और उसके हाफ पॉइंट्स को ले सकता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि मैं तुम्हें पहले बोला था हमें जी और ब्लैक स्नो को साथ में रखना था, हमें उन्हें अलग अलग नहीं करना चाहिए था। हमने ऐसे उसे वीक कर दिया, उसको 2 हिस्सों में स्प्लिट करके। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी 2 हिस्सों में हो गई है, तो वो अपनी फुल पावर को यूज नहीं कर पा रही है। वो हमारी जी फैमिली में स्ट्रॉन्गेस्ट है, अगर उसने इस तरह का मेथड यूज नहीं किया होता तो वो अभी ये सिचुएशन नहीं होती। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है हाँ तुम सब यही सोच रहे थे कि वो ज्यादा ड्रीम पॉइंट्स को पा सकती है अगर वो अपने आप को 2 हिस्सों में स्प्लिट करेगी और ज्यादा ग्राउंड को कवर करेगी। इससे वो ज्यादा पीपल को मार सकती है और अपने रैंक को ज्यादा जल्दी इंक्रीज कर सकती है। और अगर वो मारी भी जाती तो वो सिर्फ अपने 1/4 पॉइंट्स को ही हारती। जो फाइनल डिसीजन था वो उसी ने किया था, वो भी यही सोचती थी कि यही बेस्ट वे है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है और जो जी है वो अपनी कंप्लीट फॉर्म में कभी भी मारी नहीं जा सकती। एक मार्शल आर्टिस्ट और बोलता है हाँ मैं भी सोच रहा हूँ कि जो स्प्लिटिंग वाला आइडिया वो अच्छा नहीं है। जो जी फैमिली का एंसेस्टर होता है वो बोलता है ठीक है। ऐसे फिर सब मार्शल आर्टिस्ट चुप हो जाते हैं। जी फैमिली का एंसेस्टर बोलता है कि जो जूअर है वो काफी ज्यादा ग्रेट थी, ठीक है, एक बार वो मारी गई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोबारा अच्छा नहीं कर पाएगी। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ओल्ड एंसेस्टर सही बोल रहे हैं, हमें अपनी फेथ डालनी पड़ेगी जूअर के अंदर। जो मार जाते हैं ड्रीम बैटलफील्ड में वो वापस रिस्ट्रक्ट हो सकते हैं, तो इसके पास चांसेस होंगे दोबारा हाई मतलब पोजीशन में पहुंचने के। बाकी बोल रहे थे हाँ ये सही है, वो मतलब सिटी के अंदर रिस्ट्रक्ट हो जाती है। जो जी के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो उसे ग्रीट करते हैं। फिर ऐसे जी बार की तरफ जा रही होती है द्वारा। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं गेट के ऊपर खड़े वो बोल रहे होते हैं ये कौन है इंसान, ये जी फैमिली के सुप्रीम टैलेंट को मार सकता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है या फिर इसके पास डिफेंसिव आर्टिफैक्ट है जो इसे मतलब जिसने इसकी हेल्प की उसको डिफीट करने के लिए। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है चुप हो जाओ, जो तुम बात कर रहे थे उसको मत बोलो, अभी सिटी लॉर्ड यहाँ पे आ गए हैं। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है क्या ये लियू टानजिंग को दोबारा चैलेंज करने वाली है। जी लूजेंग के सामने आ जाती है। लूजेंग बोलता है तुम दोबारा फाइट करना चाहती हो। जी बोलती है नहीं, पर थोड़े टाइम के बाद हम फाइट करेंगे, हमारे पास चांस होगा दोबारा फाइट करने का, पर उस टाइम में मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। मैं यही होप करती हूँ कि तुम मेरे से डरोगी नहीं। लूजेंग बोलता है ठीक है, पर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ तुमसे, तुमने ऐसा कैसे किया, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट की डेथ को एक गोल्डन पिल से कैसे मतलब जोड़ सकते हो, और जो सभी ड्रीम पॉइंट्स थे वो तुम्हारी तरफ कैसे आ रहे थे जब वो मरते हैं। जी बोलती है कि इसे गोल्डन पिल बोला जाता है। जी बोलती है कि ये जो गोल्डन पिल है इसमें मेरा मार्क है, तो जब भी कोई मार्शल आर्टिस्ट मरेगा तो ये जो गोल्डन पिल होगी वो सारे पॉइंट्स को मेरे को दे देगी और ऐसे माना जाएगा कि वो जो मार्शल आर्टिस्ट है वो मेरे हाथों से मारा गया है। लूजेंग बोलता है तो अच्छा ऐसी बात है। वो सोच रहा होता है अगर मैं ऐसे काफी ज्यादा ट्रैप्स को सेट कर दूंगा सिटी के बाहर और अपने मार्क्स को उस प्लेस पे डाल दूंगा तो सभी जो डेथ होंगी वो वैसे काउंट होंगी जैसे कि उन्हें मैंने मारा है। तो इसका मतलब मैं सिर्फ बैठ के रिलैक्स कर सकता हूँ और सारे पॉइंट्स को अर्न कर सकता हूँ। मुझे यूएन मैग्नेटिक स्टोन होता है ग्राउंड में, लूजेंग उसे गायब कर लेता है और फिर से छोटा बना के अपने हाथ में पकड़ लेता है। लूजेंग बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ यहाँ से। जी बोलती है थोड़ी देर रुको ला। लूजेंग हैरानी से पीछे की तरफ देखता है। जी बोलती है मैं तुम्हारे साथ डील बनाना चाहती हूँ। वो सोच रही होती है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, डिफाइन करना मेरे खुद के मैग्नेटिक माउंटेन को, इससे जो मेरी 5 एलिमेंट की कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा बेनिफिट होगी। लूजेंग बोलते है किस तरह की डील। जी बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो कुछ सेकंड के लिए। फिर वो ऐसे मेन बिल्डिंग में जाते हैं। जी लूजेंग के सामने होती है, वो एक स्क्रॉल को निकालती है और वो बोलती है सील, और उस स्क्रॉल को बंद करके लूजेंग को दे देती है। वो बोलती है मैं तुम्हें अपनी चीज को पहले देती हूँ, मैं
मैं ये होप करती हूँ कि तुम्हारे लिए काफी होगा, क्योंकि जो तुम्हारा रिफाइनिंग मेथड वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये जेड स्लिप है, इसमें लिखा हुआ कि तुम कैसे रिफाइन कर सकते हो मैग्नेटिक एसेंस को, जो कि डिवाइन माउंटेन में है, और तुम फिर उसे यूज भी कर सकते हो। लुजेंग उसे पकड़ लेता है। जी सोच रही होती है कि ये जो मेथड है मैग्नेटिक एसेंस को यूज करने का डिवाइन माउंटेन का, वो सीक्रेट है जी क्लैन का। अगर ये मेरे को रिफाइनिंग मेथड नहीं देगा मैग्नेटिक माउंटेन का, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा लॉस होगा। जी दे नहीं रही होती है, फिर बोलती है एज तो मैंने तुम्हें ये जो चीज है ये मैंने प्राइवेट में दी है, तो तुम इसे किसी को भी दे सकते हो और किसी को भी सिखा नहीं सकते हो, वरना मेरी जो फैमिली वो तुम्हें हंट करेगी और तुम बच नहीं पाओगे, चाहे तुम कहीं पे भी चले जाओ। लुजेंग सोच रहा था मैंने 4 हेवनली वेनेट्रेट्स को मार दिया है, इतने ज्यादा ग्रेट रेसिस के इस पूरे यूनिवर्स में, और जो सारे स्ट्रॉन्ग पीपल है वो एक्सपर्ट्स को भेज रहे हैं मेरे को मारने के लिए। जैसे मैं इमॉर्टल मैंशन को लीव करूंगा तो मैं क्यों डरूं एक सिंगल जी फैमिली से। पर मेरे को यहाँ पे इससे झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे तो मैं इसका सीक्रेट मेथड को लाइब्रेरी में फाइंड कर सकता हूँ अगर मैं ध्यान से देखूं, क्योंकि जो बुक्स है इमॉर्टल लाइब्रेरी में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खास है। पर अगर मैं यहाँ पे लर्न करूंगा ड्रीम बैटलफील्ड में, तो मेरे पास ज्यादा एक्स्ट्रा वेपन्स होंगे फाइट करने के लिए। जी बोलती है अगर ये काफी नहीं है तो जो 2 गार्ड्स हैं जो तुमने पहले मारे उन्हीं की तरफ 2 और हैं, मैं उनके पॉइंट्स भी तुम्हें दे सकती हूँ। लुजेंग उस स्क्रॉल को पकड़ लेता है। वो लड़की बोलती है तो ऐसे क्यों नहीं करते, तुम मेरे साथ प्रॉमिस कर सकते हो कि जैसे मैंने बोला तुम वैसे करोगे और किसी को सिखाओगे नहीं। लुजेंग बोलता है चलो तुम इतने ज्यादा सिंसियर हो तो मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं फ्री में नहीं चीजें लूंगा। जो मैग्नेटिक एसेंस है डिवाइन माउंटेन का वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट्स की पावर होती है, पर इसका एक तरीका है इसे रिफाइन करने के लिए जिसे बोला जाता है ब्लड सैक्रिफाइस। मैं तुम्हें सिखाता हूँ और बताता हूँ तुम्हें। मैं साउंड ट्रांसमिशन को यूज करूंगा। लुजेंग ऐसे साउंड ट्रांसमिशन को यूज करता है और जी को सबको सिखा देता है। लुजेंग बोलता है क्या तुम्हें सब कुछ याद है? जी बोलती है हाँ। जी सोच रही होती है मेरे को ऐसे पता नहीं कि किसने इन्वेंट किया है ब्लड सैक्रिफाइस मेथड, पर मैं ऐसे रफली गेस कर सकती हूँ। वो ऐसा इंसान है जिसने मतलब जितने भी लॉज है इस यूनिवर्स में उन सभी को मास्टर किया है। ऐसे कोई इंसान इस तरह की टेक्निक को बना सकता है। वो ज्यादा स्मार्टर और ज्यादा नॉलेजेबल है हमारे जी एंसेस्टर से भी। लुजेंग बोलता है मैंने तुम्हें ब्लड सैक्रिफाइस दे दी है, मतलब जो टेक्निक थी, तो तुम्हें भी अपनी कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। जी बोलते मैंने बोल दिया अपने मैन को, तुम जा सकते हो ड्रीम पॉइंट्स को पिक कर सकते हो उन दोनों से, वो उस गेट के बाहर है। लुजेंग चला जाता है वहां पे। जी सोच रही होती है कि लियू टेंजिंग जब हम फाइनल स्टेजेस में एंटर करेंगे ड्रीम बैटलफील्ड के, तो मैं ब्लैक स्नो के साथ भी फ्यूज हो जाऊंगी, फिर तब मैं तुम्हारे साथ अपनी फुल पावर को यूज करके फाइट करूंगी। लुजेंग वहां पहुंच जाता है 2 गार्ड्स की तरफ। एक गार्ड सोच रहा होता है किस तरह की डील इसने यंग मास्टर के साथ की है कि यंग मास्टर तैयार हो गया हमारे ड्रीम पॉइंट्स को उसको देने के लिए, एक नेमलेस गाय को। वेल क्या कर सकते हैं, अब हम यंग मास्टर के ऑर्डर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। लुजेंग उन्हें मार देता और बोलता है किसी के साथ जो मेरे ड्रीम पॉइंट्स है वो 4 लाख से और ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। अब जो मेरा रैंक है रैलम में और ड्रीम बैटलफील्ड में वो भी इंक्रीज हो गया है, अब मैं लीव कर सकता हूँ। लुजेंग ऐसे ऊपर चला जाता है। वो देख रहा होता है डिफरेंट स्पोर्ट्स में वेल टेलीपोर्टेशन को यूज कर रहा है। वो एक जगह पे पहुंचता है, वहाँ पे होली ट्री होता है। लुजेंग बोलता है ये वही नहीं है कि मेन सिटी जो है मतलब नाइट ट्राइब की, डीमनाइट ट्राइब की। लुजेंग ऐसे सिटी में घूम रहा होता है और बोलता है कि जो ये सिटी है ये बाकी सिटी से डिफरेंट है। जिस डीमन सिटी में मैं पहले था वो वहाँ पे जो डीमंस थे वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे नेचर में, और वो ऐसे एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। जिस ह्यूमन रेस की सिटी में मैं था वहाँ पे ली सिटी लॉर्ड थी और बाकी से वो ड्रीम पॉइंट्स को लेती थी एज अ टैक्स। उसके जो हेडमैन थे वो कलेक्ट करते थे टैक्सेस को और उसे देते थे। पर ये जो मॉन्स्टर नाइट क्लैन की सिटी है ये कम्प्लीटली शांत है पूरी तरह से, इसमें कुछ भी मेरे को वैसा नहीं लग रहा है बाकी दूसरी सिटीज की तरह। एक डीमनाइट बोलती है कि तुम सभी गाइस चलो चलते हैं, हम हंट करते हैं जो बीस्ट है उनको। लुजेंग सोच रहा होता है कि जो नाइट ट्राइब है वो ओरिजिनली एक ऑर्डरली रेस होती है जिनमें काफी ज्यादा कम फाइट्स होती हैं, तो वो साथ में काम करते हैं। ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे इन्हें नहीं मार पाऊंगा, मैं गलत प्लेस पे आ गया। फिर वो अपने टोकन को निकाल लेता है। वो सोच रहा होता है कि बुरी बात है कि जो टेलीपोर्टेशन कमांड है वो कंटिन्यूअसली यूज नहीं कर सकते हम, एक बार यूज करके इसके ब्लैक एरो को जाने के लिए टाइम लगता है, तभी हम इसे दोबारा यूज कर सकते हैं। अब मैं लीव भी नहीं कर सकता अगर मैं चाहता हूँ तो। पर मुझे याद है कि यहाँ पे 2 और सिटीज है नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में, जितनी भी दूर नहीं है यहाँ से, थोड़ा सा टाइम लगेगा वहाँ पे जाने के लिए। ऐसे लुजेंग आगे की तरफ सिटी में घूम रहा होता है। लुजेंग सोच रहा होता है ये जो डीमनाइट्स ये खड़े क्यों है यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं यहाँ पे। लुजेंग फिर ऊपर की तरफ देखता है, वहाँ पे 3 मार्शल आर्टिस्ट होते हैं ऊपर। एक डीमनाइट बोलता है ये आगे हैं, तो वो जो डीमनाइट होता है एक ऊपर वाला वो नीचे आ जाता है और बोलता है कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से 8000 माइल दूर जो एक फॉरेस्ट है वहाँ पे स्केल स्पाइडर्स हैं बहुत ज्यादा ग्रेट नंबर में। स्पाइडर्स को मार के तुम्हें 80 ड्रीम पॉइंट्स मिलेंगे और ये रिकमेंडेड है कि तुम मार्शल आर्टिस्ट का ग्रुप बनाना 20 का। एक डीमनाइट बोलता है स्केल स्पाइडर्स चलो टीम अप करते हैं और इन्हें हंट करते हैं। दूसरा बोलता है कि हाँ मैं भी जा रहा हूँ। लुजेंग सोच रहा था ये सेम ड्रीम बैटलफील्ड है, मेरे को समझ नहीं आ रही इतना डिफरेंट कैसे हो सकता है। ये सरप्राइजिंग है कि जो मॉन्स्टर नाइट क्लैन है वो खुद को नहीं मार रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं स्पेस को पूरी तरह से। तो वैसे 20 से भी काफी पॉइंट मिल जाते हैं। मेरे को भी उन रैट्स को हंट करके काफी ज्यादा पॉइंट्स मिल गए थे, पर वो मेरे को बाय मिस्टेक मिले हुए थे उनके बारे में। मेरे पास अगर इन्फॉर्मेशन होती बीस्ट के बारे में तो मैं काफी ज्यादा आसानी से उनसे डील कर सकता। सो गाइस चैप्टर नंबर 283 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक